सावधू परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। हम लोग अभय उचित प्रभु जी को एक बार वेलकम करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रहे हैं प्रभु? जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। ओके। तो सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं। तो आज से हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। कौन सा सीरीज शुरू करेंगे? किसी को पता है? श्रीमद् भागवतम से हम लोग पढ़ेंगे लीला अलग अलग। जैसे आज पढ़ेंगे ध्रुव महाराज का लीला पढ़ेंगे, है ना? तो अलग अलग संतों का लीलाओं को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो स्टोरी भी रहेगा, एक्शन भी रहेगा, और क्या रहता है? सिनेमा देखते हैं ना आप लोग? क्या क्या रहता है सिनेमा में? थ्रिलर प्रभु जी, थ्रिलर। थ्रिलर भी रहेगा और रोमांस भी रहेगा, पता है आपको? तो सब चीज मिलने वाला है। और नॉलेज तो मिलेगा ही, और वो चीज सीखने के लिए भी मिलेगा। तो हम लोग साथ में पढ़ेंगे और एकदम यथारूप में पढ़ेंगे, भागवतम को रीड करेंगे और विथ परपट। ठीक है। तो थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा स्लो रहेगा प्रोसेस, बट आनंद आएगा। आनंद की गारंटी है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोग को? यस प्रभु जी, दिख रहा है। ओके। तो हम पढ़ रहे हैं चौथा स्कंद, चैप्टर 8। 8 से लेकर 13 अध्याय तक ध्रुव महाराज का लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो हम आज 8वां चैप्टर से शुरू करेंगे। देखते हैं 1 घंटे में कहाँ तक कवर होता है। तो माइक ऑन करके आप लोग पीछे पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक को। सो ये 8वां अध्याय ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन। इसमें ध्रुव महाराज का इतिहास बताया जाएगा, उनका लिनेज बताया जाएगा कि कैसे 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 किनके खानदान में आते हैं, और उसके बाद फिर किस प्रकार से उन्होंने गृह त्याग किया, किस तरह से वो जंगल में गए, है ना, क्यों गए, और कैसे कैसे उन्होंने किया, फिर आगे के अध्याय में कैसे तपस्या किया, भगवान को प्राप्त किया, सबके बारे में चर्चा होंगी। हरे कृष्णा। तो एक श्लोक हम लोग पढ़ेंगे और पीछे पीछे उसको उच्चारण करेंगे। बाकी के सिर्फ हम लोग क्या पढ़ेंगे? अनुवाद और तात्पर्य। मैत्रेय उवाच। बोलिए। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय उवाच। एक साथ बोलिएगा सभी लोग। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय मैत्रेय उवाच। उवाच।
आवाज आ रहा है मेरा? सनक आधा नारदश्च च ऋभु सनकादिर्नारदश्च हंस ऋभु हंस अरुणीयति त्रिभुवंशनियति यति नैते गृहान् ब्रह्मसुता हि नैते गृहाण ब्रह्मसुता आवसन ऊर्ध्वरेतसः रावशन ऊर्ध्वरेवता मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच। मैत्रेयवाच सनकाधा नारदश्च सनकादिर्नारदश्च सनकादिकानारदश्च ऋभुहंस अरुणीयति त्रिभुहंस त्रिभुवंशो अरुन्धयति असुनीयति नैते गृहान् ब्रह्मसुता नैते नैते गृहान् गृहाण ब्रह्मसुता ब्रह्मसुता हि आवसन ऊर्ध्वरेतसः ह्यवसन वशन वरीयते मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच। मैत्रेयवाच सनकाधा नारदश्च सनकादिका नारदश्च सनकादिर्नारदश्च ऋभुः हंस अरुणीयति ऋभुहंस अरुन्धयति ऋभुवंशनियति नैते गृहान् ब्रह्मसुता नैते नैते गृहान् गृहाण ब्रह्मसुता ब्रह्मसुता हि आवसन ऊर्ध्वरेतसः ह्यवसन शब्दार्थ मैत्रेय उवाच बोलिए। मैत्रेयवाच मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ने कहा मैत्रेय ने कहा। मैत्रेय ने कहा सनक आधा सनक सनक आर्ह आदर सनक इत्यादि सनक सनक इत्यादि इत्यादि नारद नारदः नारदः नारद 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 च च च तथा 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 ऋभु 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 हंस 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 अरुणि अरुणि अरुण अरुणि अरुणि अरुण यति 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 न न न नहीं 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 एते 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 ये सब ये ये सब सब गृहान गृहान गृहाण घर पर घर घर पर पर ब्रह्मसुतः ब्रह्मसुतः ब्रह्मसुता ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मा के ब्रह्मा के पुत्र पुत्र ही हे निश्चय ही निश्चय ही नित्य आवसन आवसन आवश्यक निवास किया निवास निवास किया किया ऊर्ध्वरेतसः ऊर्ध्व रेतसः ऊर्ध्वरेतसः नैष्टिक ब्रह्मचारी। नैष्टिक ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी अनुवाद एवं तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरुदेव प्रभुपाद की। जय। जय मैत्रेय ऋषि ने कहा बोलिए। मैत्र ऋषि मैत्रेय ने कहा। ऋषि ने कहा सनक आदि चारों कुमार सनक सनक आदि आदि चारों चारों कुमार कुमार और नारद और और नारद नारद ऋभु हंस अरुणि ऋभु ऋभु हंस अरुण अरुणि तथा यति तथा यति ब्रह्मा के ब्रह्मा के ये सारे पुत्र ये सारे पुत्र घर पर घर पर न रहकर न रहकर गृहस्थ नहीं बने गृहस्थ नहीं बने नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। नैष्टिक ब्रह्मचारी हुए। धन्यवाद। तब सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिएगा। अब उसके बाद हम लोग तात्पर्य पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है। थोड़ा इसको आप लोग से साफ दिख रहा है ना, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। हम्म। मैत्रेय ऋषि ने कहा सनक आदि चारों कुमार नारद ऋभु हंस अरुणि यति ब्रह्मा के सारे पुत्र घर पर न रहकर नैष्ठिक ब्रह्मचारी हुए। तात्पर्य ब्रह्मा के जन्म काल से ही ब्रह्मचर्य प्रणाली चली आ रही है। जनसंख्या का एक भाग विशेष रूप से पुरुष ब्याह नहीं करता था। ऐसे पुरुष वीर्य का स्खलन न करके उसे मस्तिष्क की ओर ले जाते थे। वे ऊर्ध्व रेतसः अर्थात ऊपर उठाने वाले कहलाते हैं। समझ गए? किसको? वीर्य को ऊपर उठाने के लिए, ऊपर मस्तिष्क तक।
वीर्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि कोई इसे योग द्वारा मस्तिष्क तक ले जा सकता है, तो वह अद्भुत कार्य कर सकता है। इतना महत्वपूर्ण चीज है जिसको नली में बहा देते हैं लोग और बोलते हैं कि हाँ, यूजलेस वस्तु है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये अद्भुत कार्य करने के लिए है। यथा स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है, आयु बढ़ जाती है। तो कुछ का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से योगी सभी प्रकार की तपस्याएं अधिक स्थिरता से कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति वीर्य का स्खलन नहीं करते, उनके जीवन में स्थिरता आएगी। और जो वीर्य को निकालते रहते हैं वो स्थिर नहीं हो पाएंगे, उनका मन भटकते रहेगा और किसी भी कार्य में स्थिरता लाने नहीं देगा। ठीक है। तपस्या क्या ही करेंगे, वो भौतिक कार्य को भी करने में स्थिरता का अनुभव नहीं करेंगे। और सर्वोच्च सिद्धा अवस्था को, यहाँ तक कि वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो वीर्य को सोचिए कितना महत्वपूर्ण अंग है शरीर का, एगो के नाम लो अनिल ओडिया। है ना। बापे के कि नाम अनिल ओडिया। अनिल ओडिया केकरा कहली? शुभमवा के जितना पछिया से आवे लोग अरे है ना। बोल, तगरवा के कहेली चमक कौन है छलो। जिनका आवाज आ रहा है? रोनित प्रभु, माइक ऑफ करके सुनिए। हाँ, तो बता रहे हैं कि इतना महत्वपूर्ण है यह वीर्य कि सोचिए कि इसको ऊपर, है ना, मस्तिष्क तक ले जाना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति तीव्र होता है, आयु बढ़ता है, और इतना पावरफुल है कि व्यक्ति को सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था वैकुंठ लोक को प्राप्त करवा सकता है। इतना शक्ति है इसमें, यूजलेस वस्तु नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य जीवन बिताने वालों के ज्वलंत उदाहरण हैं। कौन कौन ज्वलंत उदाहरण हैं? ये जिनका नाम ऊपर में लिखा हुआ है, चार कुमार, जिसमें आते हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नामक चार मुनि, और नारद, और जिनका ऊपर में और नाम लिखा हुआ है ना, यति, और जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सब लोग के बारे में। यहाँ अन्य महत्वपूर्ण पद्यांश है। कौन सा? नैते गृहान ही आवसन, वे घर में नहीं रहे। गृह का अर्थ घर तथा पत्नी दोनों होता है। वस्तुतः घर का अर्थ गृहिणी या पत्नी, समझे। घर मतलब या गृहिणी, पत्नी, या गृह का मतलब पत्नी होनी चाहिए ना। इसका अर्थ ईंट पत्थर का बना घर नहीं। जो अपनी पत्नी के साथ रहता है वह घर में ही रहता है, चाहे कहीं भी हो। लेकिन अगर वो पत्नी के साथ रहता है मतलब वो गृहिणी के साथ रह रहा, मतलब वो गृह में ही रहेगा, उसको गृहस्थ जीवन ही कहेंगे। अन्यथा ब्रह्मचारी या सन्यासी तो घर में रहता ही नहीं, भले ही वह किसी घर के कमरे में रहे। तो ब्रह्मचारी और सन्यासी भी, जैसे हम लोग हैं तो मंदिर में किसी रूम में ही रहते हैं, किसी का ऐसे देखा जाए तो घर में ही रहते हैं, लेकिन उसको गृहस्थ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके घर में गृहिणी नहीं है। तो जो गृहिणी के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहता है, उसी को गृहस्थ या फिर घर में रहने वाला व्यक्ति कहा जाता है। वे घर में नहीं रहे का अर्थ है कि उन्होंने पत्नी स्वीकार नहीं की, अतः उनके वीर्यपात का प्रश्न ही नहीं उठता। वीर्य का पात तभी होता है जब घर हो, पत्नी हो, संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो। अन्यथा वीर्य स्खलन आवश्यक नहीं। आवश्यक नहीं, लोग भले कर ले लेकिन आवश्यक नहीं है, समझे कि नहीं। अगर जब घर हो, पत्नी हो, संतान उत्पन्न करने की अभिलाषा हो, तब वीर्य स्खलन तो अभी तक तो देखा जाए तो मानसिक रूप से हर व्यक्ति पत्नी स्वीकार कर ही लेता है अभी के समय में, है ना। क्योंकि इतना आजकल का समाज का बनावट इस प्रकार से हो गया है कि हम मोबाइल में, सिनेमा में अनेक प्रकार की स्त्रियों को देखते रहते हैं, और वो मानसिक रूप से हम उसको पत्नी की तरह उसको भोगने का अ, दुस्वप्न देखते रहते हैं, और वीर्य स्खलन करते रहता है जीव, है ना। तो लेकिन पहले के समय ऐसा नहीं था। पहले के समय था कि अगर घर में नहीं है तो वीर्यपात नहीं करेगा। इवन बहुत बार तो देखा था घर में भी है भी, और वीर्यपात करता भी है तो सिर्फ इसलिए ताकि संतान उत्पन्न करने के लिए, अन्यथा नहीं। लेकिन अभी के समय में संभव नहीं, अगर शादी नहीं भी हुआ है तो भी लोग वीर्यपात करते हैं। इन नियमों का सृष्टि के आदि काल से पालन होता रहा है, और ऐसे ब्रह्मचारियों ने कभी भी कभी भी संतान उत्पन्न नहीं की। यह आख्यान मनु की पुत्री, जो चैप्टर जो चलने वाला है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यह आख्यान मनु की पुत्री प्रसूति से उत्पन्न ब्रह्मा के वंशजों के विषय में था।
प्रसूति की पुत्री दाक्षायणी तथा अथवा सती थी। अच्छा, ये पिछले चैप्टर में हुआ है सती के बारे में, और किस प्रकार से शिव जी और प्रजापति दक्ष के बीच में विवाद होता है, उसका कथा 7वां अध्याय तक है, बताया गया है। उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मनु की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रसूति, है ना। और प्रसूति की पुत्री थी जिसका नाम था दक्षायनी या सती, और उसके बारे में कथा कहा गया पीछे, जिसके विषय में दक्ष यज्ञ की कथा कही गई। मैत्रेय अब ब्रह्मा के पुत्रों की संतति के विषय में बता रहे हैं। तो अब ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए, पुत्रियों के बारे में बता चुके हैं अभी तक, अब पुत्रों के बारे में बताएंगे। तो ब्रह्मा के अनेक पुत्रों में से सनक आदि ब्रह्मचारी थे तथा नारद ने विवाह नहीं किया, अतः इनकी संततियों के इतिहास का वर्णन का प्रश्न ही नहीं उठता। तो पहले ही एक श्लोक में बता दिए कि ब्रह्मा जी के सब पुत्र हुए जो ब्रह्मचारी बन गए, ब्रह्मचर्य पालन किए और विवाह नहीं किया, तो इनकी संतति हुई नहीं, तो इनके वंशजों का वर्णन तो संभव ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने शादी की उसके बारे में आगे चर्चा किया जाएगा इस अध्याय से आगे, ठीक है। तो क्या है आगे बता रहे हैं, कौन पढ़ेंगे इसको? Who wants to read? चित्ररंजन प्रभु पढ़ेंगे? चित्ररंजन प्रभु हाथ उठा रहे हैं, बोलिए चित्ररंजन प्रभु, जी। पढ़िए। हाँ। ये श्लोक श्लोक नहीं पढ़ना प्रभु जी क्या? नहीं नहीं, बस उसका हिंदी अनुवाद यहाँ से। हाँ। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था। ब्रह्मा का अन्य पुत्र अधर्म था, जिसकी पत्नी का नाम मृषा था। उनके संयोग से दो असुर हुए, जिनका नाम दत्त अर्थात धोखेबाज तथा माया अर्थात ठगनी थे। इन दोनों का इन दोनों का मृति नामक असुर ले गया, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं थी। हाँ, यहाँ बहुत बहुत पर धन्यवाद। यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का एक पुत्र था जिसका नाम था अधर्म, और उसकी पत्नी का नाम था मृषा। तो अधर्म और पत्नी मृषा जब मिले तो उनसे क्या हुआ, दो असुर पैदा हुए, जिसका नाम है दंभ, जिसका मतलब होता है धोखेबाज, और दूसरा नाम है माया, जिसका नाम है ठगनी भी कह सकते हैं। तो ये दो व्यक्ति हैं, ठीक है, पर्सनिफाइड है। जैसे ही अधर्म और मृषा मिलते हैं तो क्या होता है, दंभ, धोखेबाजी उत्पन्न होगा, ठगना जो है ना, ये उत्पन्न होता है। अधर्म के दो पुत्र, और इनको निर्रीति नामक असुर ले गए, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था। और यही आज भी समाज में ऐसा देखने को मिलता है। तो ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। यहाँ पर ज्ञात होता है कि ब्रह्मा के अधर्म नाम का भी एक पुत्र था, जिसने अपनी बहन मृषा के साथ विवाह कर लिया। सोचिए, अपनी बहन, भाई तथा बहन के बीच विषय जीवन का यह सूत्रपात है। तो सोचिए, सृष्टि के शुरू में ही है। तो असुर लोग जो हैं, या फिर बोले अधार्मिक लोग, इस तरह के चीजें करते हैं, समझे कि नहीं। मानव समाज में ऐसा अस्वाभाविक संयोग वही संभव है जहां क्या है, अधर्म है। जहां अधर्म है वही ऐसा होगा कि भाई बहन शादी कर ली। यह पता चलता है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा ने न केवल सनक, सनातन तथा नारद जैसे साधु पुत्र उत्पन्न किए, वरन निर्रीति, अधर्म, दंभ, मृषा नामक आसुरी संतानें भी उत्पन्न की। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। अब देखिए, अब आपके मन में प्रश्न आया होगा, क्या प्रश्न आ रहा होगा कि ब्रह्मा जी इन लोग को क्यों पैदा किए, आ रहा होगा ना। तो आगे इसका आंसर मिलेगा, तो ध्यान से देखिएगा क्या आंसर मिलेगा। प्रारंभ में ब्रह्मा ने प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की। नारद के संबंध में कहा जाता है कि उनके पूर्व जीवन पवित्र था, पूर्व जीवन पवित्र था, और उनकी संगति अच्छी थी। दो चीजें बताया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व जीवन पवित्र और संगति अच्छी थी। संग, संग बहुत मैटर करता है, कैसे लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, और जीवन पवित्र तरीके से जी रहे हैं कि नहीं। जी संग करेंगे तो जीवन पवित्र तरीके से जिएंगे, ओके।
तो उससे क्या हुआ, अतः वे नारद के रूप में उत्पन्न हुए। अन्य पुत्र भी अपनी क्षमता तथा पृष्ठभूमि के अनुसार उत्पन्न हुए। तो क्या बता रहे हैं कि अन्य पुत्र भी जो है ना से अपनी क्षमता और पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि मतलब पीछे जन्मों के कर्म के अनुसार आगे बताया जाएगा। कर्म का नियम जन्म जन्मांतर चलता है। जब नवीन सृष्टि होती है तो वही कर्म जीवात्माओं के साथ वापस चला आता है। ये सभी अपने अपने कर्म के अनुसार विभिन्न क्षमताओं के साथ उत्पन्न हुए, यद्यपि उनके आदि पिता ब्रह्मा हैं, जो भगवान के गुण अवतार हैं। तो हमारे भगवान के ही अवतार माने जाते हैं, गुण अवतार ब्रह्मा जी। और बोल रहे हैं कि आप ये नहीं कर सकते कि पिता अगर गुणवान है तो पुत्र भी गुणवान होगा। पुत्र जो है सो हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों को लेकर के जन्म लेता है। तो उन्हीं के पुत्र हुए नारद आदि, जितने ऋषि मुनि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा पिछले श्लोक में। और उन्हीं के पुत्र ये सब हुए, पुत्र पुत्री कौन लोग, अधर्म, मृषा, है ना, और उन लोगों ने निरृत, तो ये सब। तो कहने का आशय यह है कि वो सब के सब अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, और उसी के अनुसार उनके गुण होते हैं, उन्हीं के अनुसार उनका क्षमता होता है। ठीक है, कर्म के अनुसार। ब्रह्मा जी एक बस माध्यम है। उसी तरह से हमारे माता पिता भी एक माध्यम बनते हैं इस संसार में हमको लाने के लिए, है। लेकिन हम अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं, कर्मों के अनुसार, अपने संगति के अनुसार। कोई भजन करता है, कोई कुछ करता है ना। ओके, अगला श्लोक कौन पढ़ेंगे? आकाश प्रभु हाथ उठाए, तो पढ़िए आकाश प्रभु, हिंदी में अनुवाद। यस प्रभु जी। मैत्र ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति, चालाकी उत्पन्न हुए। ध्यान से उनके पढ़िए क्या है, ध्यान से पढ़िए क्या है वो। मैत्र ने विदुर से कहा, हे महापुरुष, दंभ तथा माया से लोभ और निकृति, चालाकी उत्पन्न नहीं हुए। नहीं, चालकी, चालकी है ये। चालाकी, हाँ, ध्यान से पढ़िए। सॉरी प्रभु जी, चालाकी उत्पन्न हुए। उनके संयोग से क्रोध और हिंसा, और फिर इनकी युति से कली तथा उसकी बहिन दुर दुरुति उत्पन्न हुए। हाँ, तो देखिए सब अपने भाई बहन से सब लोग खानदान चला रहा है। तो दंभ और माया, जिसको लेकर के कौन गया था, है, निरृति नामक असुर, समझे कि नहीं, दोनों को। तो इन दोनों ने शादी कर लिया, दंभ और माया ने। और इनसे उत्पन्न कौन हुए, लोभ और निकृति, चालाकी। लोभ, सोचिए लोभ किसका है, पुत्र है, दंभ और माया का। दंभ मतलब समझे ना, धोखेबाज। जहां धोखा और क्या होता है, माया को क्या बताया था प्रभुपाद जी ने, एक अनुवाद किया था, एक शब्द ऊपर में लिखा था, क्या लिखा था इसका मतलब, ठगनी, ठगनी। तो धोखेबाज और ठग एक जगह रहेंगे तो क्या चीज आता है, लोभ उत्पन्न होगा और चालाकी उत्पन्न होता है। ठीक है। और जब लोभ और चालाकी का मिश्रण होता है तो क्या उत्पन्न होता है, क्रोध और हिंसा उत्पन्न होता है। समझ गए। और फिर इनकी युति से कली और उसके वहां दुरुक्ति उत्पन्न होती है। समझ गए, जहाँ क्रोध और हिंसा, लड़ाई झगड़ा, इसलिए तो बोलते हैं कि कलह का युग है, कलयुग। उसी का ये कली, यही कली है। समझ में आ रहा है। कली एक व्यक्ति है जो उसका डिपार्टमेंट दिया गया है कलयुग का। ओके, आगे पढ़िए प्रकाश प्रभु। यस प्रभु जी। हे श्रेष्ठ पुरुषों में महान, कली तथा दुरुक्ति से मृत्यु तथा भीति नामक संतानें उत्पन्न हुई। फिर इनके संयोग से यातना और निरय नरक उत्पन्न हुए। हाँ, कैसे उत्पन्न हुआ, तो कली और दुरुक्ति ये लोग शादी कर लिया, और इन लोग से क्या उत्पन्न हुआ, मृत्यु, मृत्यु और भीति। भीति क्या होता है पता नहीं, मृत्यु और भीति, समझे कि नहीं। भीति, भीति मतलब भय, अच्छा, भयम, है ना, भय उत्पन्न हुआ। और उससे फिर क्या उत्पन्न हुआ,
इन लोग से उत्पन्न हुआ यातना और निरय, नरक। समझ गए? भय और मृत्यु से उत्पन्न होता है यातना और नरक। समझ में आ गया? शुरू कहाँ से हुआ था? शुरू कहाँ से हुआ था? पहले संतान कौन थे ब्रह्मा जी के? अधर्म और, अधर्म और, मृषि। हाँ, मृषि, मृषि। और उनके पुत्र कौन हुए? दंभ और माया। माया। दंभ और माया से मृषि। क्या, दंभ और माया से कौन उत्पन्न होते हैं? हाँ, दंभ और माया से लोभ और और चालाकी। चालाकी। लोभ और चालाकी उत्पन्न, लोभ और चालाकी से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध और हिंसा। क्रोध लोभ और, और अम, लोभ लोभ और चालाकी, चालाकी। लोभ और चालाकी से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध और हिंसा। है ना? क्रोध और हिंसा। और क्रोध और हिंसा से क्या उत्पन्न होते हैं? कली और उसकी बहन दुरुक्ति। और सब देखिए काली अपने, कली और दुरुक्ति। कली और दुरुक्ति से क्या उत्पन्न होता है? मृत्यु और भीति। भीति मतलब भय। और मृत्यु और भय से क्या उत्पन्न होता है? यातना और निरय। तो जो व्यक्ति भयभीत होकर के जिसका जिसका मृत्यु हो रहा है ना, सब नरक जाने वाले हैं, पाप किए हैं ना। जब अधर्म, सब शुरू कहाँ से होता है? अधर्म से। तो सोचिए सब जितने भी अवगुण हैं बताए गए ऊपर में, इस सब नरक की ओर ले जाने वाले हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब ये सब जितने लोग हैं ना, सब व्यक्ति है और अलग अलग गुणों के रिप्रेजेंटेटिव हैं ये लोग। समझे? इन लोग का डिपार्टमेंट दिया गया है अलग, कि सबके अंदर गुण घुसने का। ओके, आगे पढ़िए प्रभु। रोहित राणा प्रभु पढ़ेंगे? हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस वर्णन को तीन बार सुनता अरे आपका आपका आवाज कैसे आ रहा है जी? है, अरे बोल रोहित राणा प्रभु, आप अपना वीडियो ऑफ कीजिए। सबको ऐसे आवाज आ रहा है क्या, कि मुझे आ रहा है सिर्फ? नेटवर्क इशू है सबको आ प्रभु रहा है जी। प्रभु। सबको आ रहा है प्रभु जी। ओके, रोहित राणा प्रभु, कोई और पढ़ेंगे? कौन पढ़ेंगे? रोहित राणा प्रभु का बहुत साउंड का वो इशू है। कौन पढ़ेंगे? का नेटवर्क इशू। मैं प्रभु जी। हाँ पढ़िए। हाँ मुन्ना प्रभु पढ़िए। हे विदुर, मैंने संक्षेप में प्रलय के कारणों का वर्णन किया। जो इस हम्म। वर्णन के तीन बार सुनता है, उसे लाभ होता है और उसके आत्मा का पापमय कल्मश धुल जाता है। हाँ, तो बता रहे हैं कि संक्षेप में प्रलय के वर्णनों का, कारणों का क्या कारण है प्रलय होने का, उसका बताया। तो इसको तीन बार कोई सुनता है। तो दो बार तो सुन लिया आप लोग, एक बार और सुन लीजिए। और उपाधि तात्पर्य में बता रहे हैं। तात्पर्य, सृष्टि की उत्पत्ति सत्य के आधार पर होती है, किंतु उसका विनाश अधर्म से होता है। यही भौतिक सृष्टि तथा विनाश की गति है। यहाँ बताया गया है कि विनाश का कारण अधर्म है। अधर्म तथा निराशा से दंभ और माया उत्पन्न होते हैं। ठीक है? और दंभ और माया से लोभ और निकृति, जिसको चालाकी भी कहते हैं। लोभ और निकृति से क्रोध और हिंसा, और क्रोध और हिंसा से कली तथा दुरुक्ति, कली दुरुक्ति से मृत्यु और भीति, मृत्यु और भीति से यातना तथा निरय उत्पन्न हुए। ये सारे वंशज विनाश के प्रतीक बतलाए गए हैं। यदि मनुष्य पवित्र है और इस विनाश के कारणों के संबंध में सुनता है, तो इसके प्रति घृणा करेगा और इसके
इससे उसके पुण्य जीवन में प्रगति होगा। पुण्य हृदय को विमल करने की विधि का सूचक है। पुण्य का क्या मतलब होता है? पुण्य का मतलब है हृदय को विमल करने की विधि। कोई भी वस्तु जो हृदय को विमल, मल से मुक्त करने का जो तरीका है। विमल भौतिक मल क्या है? यही चीज है जो ऊपर में बताई गई। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, जब मनुष्य अपने मन दर्पण को, धूल को साफ कर लेता है, तब वह मुक्ति पथ पर आगे बढ़ सकता है। चेतो दर्पण मार्जनम। यहां भी वही विधि बतलाई गई है। मलम का अर्थ है कलमस। हमें चाहिए कि विनाश के समस्त कारणों से घृणा करना सीखें, जिसमें अधर्म और मृषा प्रारंभिक है। तो यह स्टार्ट होता है अधर्म और मृषा से। तभी हम पुण्य जीवन में अग्रसर हो सकेंगे। जब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत तब हमारे लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण कर सकना सरल होगा, और हम बारंबार विनाश के भागी नहीं होंगे। अभी का जीवन जन्म मृत्यु का चक्र है, किंतु हम मुक्ति पथ ढूंढें तो बार बार इस त्रास से बच सकते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। ओके, आगे कौन पढ़ेंगे? मैत्रेय ने आगे कहा। पढ़िए मुना प्रभु, पढ़िए। तो है कि चलेंगे? ओके, मैं पढ़ लेता हूँ। मैं पढ़ मैत्रेय रहा ने हूँ कहा, प्रभु। हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए थे। तो अब यहां से अब शुरू हो रहा है किनका? ध्रुव महाराज का लीला। ठीक है। तो यहां सब सुनिएगा कि अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु। कौन सा मनु? स्वयंभू मनु। अभी कौन से मनु का काल चल रहा है? अभी चल रहा है वैवस्वत मनु। कौन सा मनु? वैवस्वत। हाँ, वैवस्वत का। मैं प्रभु कौन सा मनु? वैवस्वत चल रहा हूँ हाँ। अभी भी। संजीत वैवस्वत। प्रभु, संजीत प्रभु, संजीव प्रभु, सुनाई आवाज आ रहा है? कौन सा मनु का काल चल रहा है? व्यवस्था मानो। हाँ, वैवस्वत। अभिराम व्यवस्था। प्रभु, अभिराम प्रभु। हाँ जी। अच्छा ठीक है। आरुष प्रभु, पहले मनु कौन है? अभी व्यवस्थित मनु का चल रहा है, व्यवस्थित मनु। हाँ, अभी तो व्यवस्था मनु चल रहा है। पहले मनु कौन है? पहले मनु है स्वयंभू पहले मनु। का भी तो नाम लिए। ये कहा, अभी तो आया स्क्रीन पर, स्वयंभू स्वयं। मनु है पहले। हाँ। टोटल ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ठीक है। तो पहले मनु है आए थे जो इस बार, उनका नाम था स्वयंभू मनु। और अभी जो मनु चल रहा है, 7वें मनु का काल चल रहा है, जिनका नाम है वस्वत मनु। तो ये सृष्टि के शुरू का मतलब ब्रह्मा जी का अभी वाला जो दिन चल रहा है, उस दिन का स्टार्टिंग का बात है। समझ में आ गया? ब्रह्मा जी का आज वाला जो दिन, आज वाला जो कल्प चल रहा है, ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहते हैं। उनके श्री उस दिन के शुरुआत में पहले जो मनु आए, जिनका नाम था स्वयंभू मनु, उनके वंशजों का वर्णन यहाँ पर अभी चल रहा है। तो अब मैं आपके समक्ष स्वयंभू मनु के वंशजों का वर्णन करता हूँ, जो भगवान के अंशांश के रूप में उत्पन्न हुए। अंशांश मतलब होता है भगवान के अंशों के अंश। भगवान के डायरेक्ट अंश नहीं है, अंशों के अंश के रूप में। सो तात्पर्य, ब्रह्मा भगवान के शक्ति संपन्न अंश हैं। ठीक है। यद्यपि ब्रह्मा जीव तत्व है, किंतु उन्हें भगवान से शक्ति प्राप्त है, अतः वे उनके अंश माने जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई ऐसा उपयुक्त जीव नहीं रहता जिसे ब्रह्मा नियुक्त किया जा सके, तो भगवान स्वयं ब्रह्मा रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा भगवान के अंश हैं, और स्वयंभू मनु ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे।
जब अब मैत्रेय मुनि मनु के उन वंशजों के विषय में बताने जा रहे हैं जो सब के सब अपने पुण्य कर्मों के कारण विख्यात हुए हैं। इन पवित्र वंशजों के वर्णन के पूर्व वे अपवित्र कर्मों वाले वंशजों का, जिसमें क्रोध, मृषा, दुर्गति, हिंसा, भय, मृत्यु मुख्य है, पहले ही वर्णन कर चुके हैं। अतः वे स्वदेश से ही आगे ध्रुव महाराज का जीवन इतिहास बताने जा रहे हैं, जो इस विश्व का सबसे बड़ा पुण्यात्मा राजा था। हरि बोल। तो यहाँ से अब जो है सो देखिए कितना सुंदर ढंग से बता रहे हैं लीला। पहले उसका पृष्ठभूमि बता रहे हैं सॉरी ध्रुव महाराज का, कि कैसे कैसे उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के परिवार में, और पृष्ठभूमि तैयार करके फिर ध्रुव महाराज के लीलाओं के ऊपर ले जा रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि बाई चांस हो रहा है, स्वदेश से, मतलब सही उद्देश्य से, कि ध्रुव महाराज के लीला के ऊपर ले जाना है स्टोरी को। ओके। ओके। स्वयंभू मनु को अपनी पत्नी शत्रुपा से दो पुत्र हुए, जिनके नाम थे उतानपाद तथा प्रियव्रत। ओके। स्वयंभू मनु की उनकी पत्नी शत्रुपा, मनु शत्रुपा नाम सुने होंगे आप लोग, से दो पुत्र उत्पन्न, जिनके नाम था उतानपाद और प्रियव्रत। चूंकि वे दोनों श्री भगवान वासुदेव के अंश के वंशज थे, अतः वे ब्रह्मांड का शासन करने तथा प्रजा का भली भांति पालन करने में सक्षम थे। दोनों लोग, उतानपाद भी और प्रियव्रत। यह बताया गया है कि उतानपाद तथा प्रियव्रत नामक दोनों राजाओं को भगवान से विशेष बल प्राप्त था, जबकि महाराज ऋषभ को, जो स्वयं भगवान थे, ऐसा बल प्राप्त नहीं था। ऐसा बताया गया है, स्वयं भगवान है लेकिन बल का प्राप्त नहीं था। भगवान के अवतार जो माने जाते हैं, लेकिन ये उतानपाद और प्रियव्रत को बारे में आता है कि भगवान से विशेष बल मिल दिया गया था। तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे, कहीं और पुराणों में वर्णन होगा। तो उतानपाद के दो रानियां थी। तो अभी जो है सो देखिए, ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम है शंभु मनु, शंभु मनु की पत्नी का नाम है शत्रुपा, शत्रुपा के दो पुत्र हुए, उतानपाद और प्रियव्रत। तो अभी चला उतानपाद के वंशजों का वर्णन होगा, और फिर उसके बाद प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन होगा। ठीक है। तो अभी उतानपाद के बारे में चलते हैं। तो उतानपाद की दो पत्नियां थी। कौन कौन? सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी थी और सुरुचि उनसे छोटी थी। इनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्रिय थी। सुनीति, जिसका पुत्र ध्रुव था, राजा को इतनी प्रिय न थी। तो ध्रुव महाराज का एंट्री हो गया। ठीक है। तो दो माताएं हैं उनकी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति नाम भी अच्छा लग रहा है, नहीं? जिनका नीति बहुत सुंदर है, शास्त्रिक है, सुनीति। और सुरुचि मतलब जिसका रुचि, रुचि है ना, रुचि है सुरुचि। समझे कि नहीं? तो रुचि बहुत सुंदर है, ऐसा कहा। तो ऐसा नाम था। तात्पर्य, मैत्रेय राजाओं के पुण्य कार्यों का वर्णन करना चाह रहे थे। शंभु मनु के प्रथम पुत्र प्रियव्रत थे और उतानपाद दूसरे पुत्र थे, किंतु मैत्रेय मुनि ने तुरंत ही उतानपाद के पुत्र ध्रुव महाराज का वृत्तांत प्रारंभ कर दिया, क्योंकि मैत्रेय पुण्य कार्यों के वर्णन के लिए आतुर थे। ध्रुव महाराज के जीवन की घटनाएं भक्तों के लिए अत्यंत मोहक है। समझे ना? जैसे आप लोग, हम लोग सब लोग बैठ के पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भक्तों को बहुत मोहक लगता है ध्रुव महाराज के लिए। इसलिए डायरेक्ट मैत्रेय मुनि भी वही सुनाना चाह रहे थे, कुदक पड़े डायरेक्ट सुनाने के लिए। क्या सुनाने के लिए? ध्रुव महाराज का लीला। अभी प्रियव्रत के बारे में बताए नहीं, और डायरेक्ट उतानपाद के पुत्रों के बारे में शुरू कर दी। उनके पवित्र कार्यों से शिक्षा लेकर कोई भी अपने आप को भौतिकता से विलग करके कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ा सकता है। समझ गए? ये है ध्रुव महाराज के लीला का सुनने का यही फल प्राप्त करना है। कि क्या शिक्षा लेना है? कि भौतिकता से विलग होकर के कठिन तपस्या द्वारा भक्तिमय सेवा को बढ़ावा देना। भक्तिमय सेवा, भक्तिमय सेवा। ध्रुव के पवित्र कार्यकलापों को सुनकर ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ाया जा सकता है।
भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करके भक्ति के दिव्य पद को प्राप्त किया जा सकता है। ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं। तुरंत, समझे कि नहीं? तो ये फल है, श्रुति फल पहले ही बता दिए कि सुनने से क्या फल प्राप्त होगा। तो बता रहे हैं कि कठिन तपस्या हम करने के लिए हमको शक्ति मिलता है भौतिकता से अलग होकर, और भक्ति में सेवा बढ़ेगा, और ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ेगा, और भगवान से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित होगा, और उसे दिव्य प्राप्त होगा, दिव्य पद। सो ध्रुव महाराज की तपस्याओं के उदाहरण श्रोताओं के हृदय में तुरंत, देर नहीं लगेगा, तुरंत भक्ति भाव उत्पन्न कर सकते हैं, तुरंत, अविलंब। हरे कृष्णा। अब आते हैं लीला के ऊपर। सो कौन पढ़ना चाहेंगे? लीला श्रेयांश प्रभु पढ़ने के लिए बोल रहे थे। हाँ पढ़िए प्रभु। श्रेयांश प्रभु है क्या? हाँ प्रभु जी। हाँ पढ़िए एक प्रभु। बार एक बार राजा उत्तानपाद सुरुचि के पुत्र उत्तम को अपनी गोद में लेकर सहला रहे थे। ध्रुव महाराज भी राजा की गोद में चढ़ने का प्रयास कर रहे थे, किंतु राजा ने उन्हें अधिक दुलार नहीं दिया। हम्म। तो ये घटना है, एक बार की बात है कि ऐसा हुआ कि गोद में सलाह रहे थे, ध्रुव महाराज भी जो गोद में चढ़ने चाह रहे थे, तो उनको दुलार नहीं मिला। तो क्या हुआ? पढ़िए आगे। जब बालक ध्रुव महाराज अपने पिता की गोद में जाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो उसकी विमाता सुरुचि को उस बालक से अत्यंत ईर्ष्या हुई, और वह अत्यंत दंभ के साथ इस प्रकार बोलने लगी जिससे कि राजा सुन सके। अम, हम्म। पढ़िए आगे तात्पर्य। तात्पर्य तात्पर्य निसंदेह राजा अपने दोनों पुत्रों के प्रति समान स्नेहिल थे, अतः वे ध्रुव तथा उत्तम दोनों को गोद में लेने के लिए स्वाभाविक रूप से उन्मुख थे, किंतु अपनी रानी सुरुचि के प्रति पक्षपात के कारण वे चाहते हुए भी ध्रुव महाराज को दुलार न दे सके। सुरुचि ने राजा उत्तानपाद के भाव को रवि थोड़ा हाँ भाप लिया, अतः वह अपने प्रति राजा के प्रेम का अत्यंत दंभ पूर्वक बखान करने लगी। यही स्त्री स्वभाव है। यदि स्त्री जान लेती है कि उसका पति उसका पक्ष लेता है और उसके प्रति विशेष लगाव रखता है, तो वह अनधिकार लाभ उठाती है। यह लक्षण स्वयंभू मनु जैसे परिवार के उच्चस्थ समाज में भी परिलक्षित होते हैं। अतः यह निष्कर्ष निकला कि स्त्री का स्त्री स्त्रीत्व गुण सर्वत्र विद्यमान है। हाँ हरे कृष्ण। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि दो भाई हैं, है ना, हम्म, ये उत्तम और ध्रुव, और दोनों को समान रूप से राजा प्रेम करते हैं। तो जैसे ध्रुव महाराज चाहते थे कि हम भी पिता के गोद में बैठे हैं, इसको देख करके सुरुचि को अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं अच्छा लगा? तो यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है ना, दम्भ, है ना, दम्भ। तो ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है दम्भ कौन है। तो इस प्रकार से दम्भ पूर्वक उसको ना ईर्ष्या हुआ, और ईर्ष्या से दम्भ पूर्वक बोल रही है, कि बखान कर रही है। वो क्या कर रही है आगे सुनेंगे हम लोग। तो ये स्त्रियों का स्वभाव है कि जैसे अगर उसको पता लग गया ना कि उसका पति जो है सो उसका पक्ष लेता है, उसके तो तुरंत उसका अनाधिकार लाभ, है ना, गलत फायदा उठाना जिसको कहते हैं, उठाना चाहती है, और उसी हिसाब से भूलने लगेगी, करने लगेगी। तो इसीलिए ये हर जगह विद्यमान है, हर स्त्री पर लागू होता है। इवन बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के परिवार में भी, ब्रह्मा जी का परिवार है ना, उसमें भी चल रहा है। तो हर जगह चलता है। तो इसीलिए स्त्रीत्व का जो गुण है, वो आप ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति पर लागू होता है, उस पर लागू नहीं होता।
हरे कृष्ण। ओके, आगे पढ़िए प्रभु। सुरुचि ने ध्रुव महाराज से कहा, हे बालक, तुम राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। निसंदेह तुम भी राजा के पुत्र हो, किंतु तुम मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हो, अतः तुम अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो। हाँ, तो ऐसे नहीं बोले होंगे जैसे श्रेयांश प्रभु बड़ा प्रेम से बोल रहे हैं, है ना। का प्रेम प्रेम से बड़ा मुंह टेढ़ा करके बोली होगी नहीं, जैसे हम्म। बोला जाता है। तो बहुत लोग ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना, प्रेम पूर्वक। तो प्रेम पूर्वक तो बोले नहीं होगी, है ना। हे बालक, तुम राजा की गोद में हैं सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। हाँ, निसंदेह तुम राजा के पुत्र हो, किंतु मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुए हो तुम, अतः तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने के योग्य नहीं हो तुम, और जान लो तुम। तो बोले तात्पर्य, सुरुचि ने बड़े अभिमान के साथ ध्रुव महाराज को बताया कि राजा की गोद या सिंहासन पर बैठने के लिए राजा का पुत्र होना ही कोई योग्यता नहीं है। मतलब एक तरह से समझिए कि राजा को भी अनादर कर रही है। अपितु यह अधिकार तो इस पर निर्भर करता है कि तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है अथवा नहीं। बोले ना कि तू राजा का बेटा हो गया तो तू है राजा का बेटा, लेकिन तू मेरी कोख से तो नहीं, मतलब मेरा बेटा तो नहीं है ना, इस तू नहीं बैठ सकता। समझे कि नहीं, एक तरह से बोल रही है, जिसको बोलते हैं अनाधिकृत भाषण करना। दूसरे शब्दों में अप्रत्यक्ष रूप से उसने ध्रुव महाराज को बता दिया कि यद्यपि वह राजपुत्र था, किंतु दूसरी रानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण वह वैध पुत्र नहीं माना जा सकता, है ना। मतलब वैध मतलब राज सिंहासन पर बैठने वाला वैध पुत्र नहीं है। वैध वही होगा जो मेरे पेट से जन्म लिया। मेरे बालक, तुम्हें पता नहीं कि तुम मेरी कोख से नहीं वरन दूसरी स्त्री के से उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। तुम ऐसी इच्छा की पूर्ति चाह रहे हो जिसका पूरा होना असंभव है। समझ गए? क्यों असंभव है? क्योंकि तुमको अब दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, मेरे पेट से जन्म, तब अभी जो संभव ही है अगर राजा बनना है तो, या अपने पिता गोद में बैठना है तो। अब तो जन्म ले लिया तो तुमको एक तरह से मार के दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, तब तुम, अभी बहुत असंभव बात है, ऐसा बता रहे। तात्पर्य, नन्हा सा बालक ध्रुव महाराज स्वभावतः अपने पिता के प्रति स्नेह से भरा था। उसे पता नहीं था कि उसकी दोनों माताओं में अंतर है। यह अंतर रानी सुरुचि ने बताया। नहीं तो बाल बाल बच्चे लोग ऐसे होते हैं ना, बहुत बार भक्त लोग को भी देखा जाता है, बड़ा नादान होते हैं, मासूम होते हैं, तो लोग उनको धोखा दे देते हैं। हाँ? वो लोग ज्यादा भेदभाव नहीं करते ना। उसने कहा कि चूंकि ध्रुव अबोध बालक है, अतः वह दोनों रानियों के अंतर को नहीं समझ सकता। सुरुचि के गर्व का यह दूसरा वक्तव्य है। समझ गए? तो ऐसे लोग बोलते हैं, तो ध्रुव महाराज को गाली दिया गया, हम लोग किस खेत के बोलिए। यदि तुम राज सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें कठिन तपस्या करनी होगी। सर्वप्रथम तुम्हें भगवान नारायण को प्रसन्न करना होगा, और वे तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हो ले तो तुम्हें अगला जन्म मेरे गर्भ से लेना होगा। तो बता दें, अगर राजा बनना है तो पहले बहुत तपस्या करो, फिर भगवान को प्रसन्न होंगे तो भगवान से मांगना कि अगला जन्म मेरे गर्भ से पैदा हो, तब जाकर तू राजा बन सकता। सुरुचि ध्रुव महाराज से इतनी ईर्ष्यालु थी कि उसने अप्रत्यक्ष रूप से उनसे अपना शरीर बदल बदल लेने के लिए कहा। उसके अनुसार पहले उन्हें मरना होगा, तब अगले जन्म में वे उसके गर्भ में शरीर धारण करेंगे, तभी ध्रुव महाराज अपने पिता के सिंहासन पर बैठ सकेंगे, है ना। इस तरह से मैत्रेय मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, जिस प्रकार से लाठी से मारा गया सर्प फुफकारता है ना, कोई लाठी से मार दिया सांप को बच गया, और फिर देखते हैं फन एकदम उठा के एकदम फुफकारने लगता है, उसी प्रकार ध्रुव महाराज अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर क्रोध से तेजी से सांस लेने लगे। जब उन्होंने देखा कि पिता मौन है और उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया,
तो उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपनी माता के पास गए। समझ आए कि नहीं? तुरंत छोड़ दिया उस स्थान को। ऐसे ही हम लोग को भी छोड़ देना चाहिए। बहुत गुस्सा आए थी आए तो है, स्थान छोड़ देना चाहिए। ज्यादा बोलने और करने से शक्तिहीन होता है। आगे, जब ध्रुव महाराज अपनी माता के पास आए तो उनके होंठ क्रोध से कांप रहे थे। सोचे कि नहीं, हम लोग जस्ट सोच के देखिए, हम लोग अभी ऐसी स्थिति हो जाए तब गुस्सा में हो गए। वे सिसक सिसक कर जोर से रो रहे थे। रानी सुनीति ने अपने लाडले को तुरंत गोद में उठा लिया और अंतःपुर के वासियों ने सुरुचि के जो कटु वचन सुने थे उन सब को विस्तार से कहा सुनाया। इस तरह सुनीति अत्यधिक दुखी हुई। तो ध्रुव महाराज गुस्सा के मारे सिसक रहे हैं, गोद में बैठ गए, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं कि क्यों रो रहे हैं। तो जो अंतःपुर, अंतःपुर होता है मतलब पहले राजा और ऐसे भी नॉर्मल घर में लोग बनाते थे, दो पुर होता था, है ना, एक बाहर का और एक अंदर का। तो अंदर में स्त्रियों को रहने का अलाव था, पुरुषों का अलाव नहीं होता था अंदर जाना आना। ठीक है। तो वहां के रहने वाले लोगों ने सुरुचि को जो बोला उसको सुनीति ने आनकर, सुनीतु को आनकर के बताया कि ऐसा ऐसा अंदर हुआ है। इसको सुनकर उसकी माता भी बहुत दुखी हुई। हरे कृष्णा। ठीक है, आप कल पढ़ेंगे 16 नंबर श्लोक से। कल नहीं, मतलब जब भी अगली बार मिलेंगे। ओके। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों का। किन्हीं का कोई प्रश्न? तो लीला भी शुरू हुआ है अभी, और आगे पढ़ेंगे तो और आनंद आएगा। धीरे 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 धीरे। ओके। हरे कृष्णा। सभी लोग थोड़ा दर्शन दीजिए जी, सब वीडियो ऑफ किए हुए हैं। दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। सब लोग थोड़ा दर्शन देके पवित्र कीजिए। हरे कृष्णा। स्वागत है उत्तम प्रभु, रोहित प्रभु, अमित प्रभु, मयंक प्रभु, संजीव प्रभु, श्रेयांश प्रभु, और कौन किए, ऋषु प्रभु, आकाश प्रभु, हिमांशु प्रभु, राहुल सोनी प्रभु। ओके। हाँ, रोहित राणा प्रभु का तो नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके। धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय। ना, हम लोग भी प्रभु जी को धन्यवाद देंगे इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए श्रीमद् भागवतम। एक बार सभी लोग अपना माइक करके हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। आप सभी भक्तों के लिए भी एक बार हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र बोल सकते हैं। आप लोग इतने अच्छे से इतने धैर्य पूर्वक क्लास को अटेंड किए। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। हरे